अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन का थर्ड एस्पेक्ट है। थर्म्स मीन हीट, रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट, मीन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीट को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। According to the definition of thermoregulation, the maintenance of the internal temperature within a suitable limit, it is known as thermoregulation. जब हम thermoregulation in plants की बात करें तो plants में heat को बैलेंसिंग करने के लिए different adaptation की जाती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्लांट्स को दो तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। एक इन्वायरमेंट कंडीशन वो जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मीन के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहाँ कौन सी एडॉप्टेशन करता है। और दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो लो टेम्परेचर की होती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, प्लांट के अंदर क्या एडॉप्टेशन होती है जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर प्लांट्स पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है और फिर उस इफेक्ट के नतीजे में प्लांट्स अपने अंदर क्या चेंज लेकर आता है, क्या एडॉप्टेशन करता है जिससे वो सर्वाइव कर सकता है। तो पहली जो चीज़ हाई टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर वो होता है उसके एंजाइम्स नेचर के ऊपर। मीन प्लांट्स में मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम्स आर डीनेचर। एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्चुअली एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद हिस्सा नहीं लेते, बट वो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। लेकिन और ये एंजाइम जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर बन रहे होते हैं। लेकिन जब एंजाइम्स की नेचर डिस्टर्ब हो जाती है तो प्लांट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है। जब प्लांट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करेगा तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट प्रोसेस जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लांट्स के एंजाइम्स के डीनेचर होने की वजह से उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसको कोप अप करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए प्लांट्स जो है वो सबसे पहला जो स्टेप या अडॉप्ट करता है वो स्टेप है एवापोरेशन का। एवापोरेशन ऑफ वाटर टू स्टोमेटा, यानी कि प्लांट्स जो है स्टोमेटा के जरिए से एवापोरेशन करना शुरू करते हैं, वाटर लॉस करना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर डिस्टर्ब है, तो प्लांट अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, एवापोरेशन ऑफ वाटर करना शुरू करेगा। यानी कि स्टोमेटा ओपन होंगे और वाटर लॉस होगा ताकि इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। सेकेंड एडॉप्टेशन किस तरह से होगी कि प्लांट सिंथेसाइज हीट शॉक प्रोटीन, यानी कि अगर प्लांट्स को ऐसा टेम्परेचर जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, ऐसे टेम्परेचर का सामना करना होता है, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स जो है फिर एवापोरेशन बंद कर देंगे। मीन के उससे गुजारा नहीं हो रहा, एवापोरेशन नहीं करनी, स्टोमेटा क्लोज हो गए, तो फिर वो कौन सी एडॉप्टेशन करते हैं, वो करेंगे सिंथेसाइज हीट शॉक प्रोटीन, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब हीट शॉक प्रोटीन का क्या काम है, हीट शॉक प्रोटीन्स दे प्रोटेक्ट द एंजाइम्स फ्रॉम डीनेचरिंग, यानी कि ये एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा ताकि वो अपनी नेचर को डिस्ट्रॉय ना करे, अपने उसको चेंज ना करे। तो हीट शॉक प्रोटीन क्या करेंगे, फौरन से एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे जिससे मेटाबॉलिज्म भी सेफ रहेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी एडॉप्टेशन है जिसमें से एक और चीज़ है शाइनी क्यूटिकल्स। मीन के उस प्लांट की जो लीफ के ऊपर लेयर होती है, यानी कि लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है जो कि क्यूटिकल कहलाती है, वो क्यूटिकल शाइनी हो जाएगी, मीन के वैक्सी हो जाएगी ताकि एवापोरेशन उसमें से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और चीज़ जो अडॉप्ट करते हैं वो करते हैं स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, यानी कि प्लांट्स जो है अपने लीफ सरफेस एरिया को स्मॉल कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। जैसा कि आपने डेजर्ट में देखा होगा, डेजर्ट वगैरह में या ड्राई प्लेसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सहरा वगैरह में, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ बिल्कुल रिड्यूस होकर छोटे साइज की होती हैं, पतली हो जाती हैं, बिल्कुल स्पाइनी भी हो जाती हैं। तो प्लांट जो है वो एवापोरेशन से बचने के लिए, ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा बचने के लिए लीफ सरफेस एरिया को कम कर लेगा। लीफ सरफेस एरिया कम होगा और तो उसके बाद वाइटिंग शुरू हो जाएगी। वाइटिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। आपने अक्सर गर्मियों में देखा होगा कि प्लांट्स जो है उसके पत्ते बिल्कुल लटके हुए होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, मीन के वो बहुत ज़्यादा फ्लैसिड होते हैं, वाटर लॉस उसमें से हो जाता है और उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है जो कि 40 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये प्लांट्स के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ देखी गई हैं कि प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स जो है वो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देता है ताकि बैलेंस हो जाए टेम्परेचर। जब ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसपायरेशन से भी नहीं होता और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 40 या 40 डिग्री से अबव हो जाता है, तो उस वक्त हीट शॉक प्रोटीन बन जाती है। हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम्स को प्रोटेक्ट कर लेती है, उसको सेव करती है ताकि वो डीनेचर ना हो। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में शाइनी क्यूटिकल्स भी देखी गई है, कुछ प्लांट्स का लीफ सरफेस एरिया कम हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से और वाइटिंग ऑफ लीफ दिखने लगती है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि पौधे जो है वो मुरझाए हुए होते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है वो झुके हुए होते हैं और उसकी पत्तियाँ जो है
वो मुरझाई भी होती हैं। तो ये प्लांट्स के ऊपर जो है वो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट भी है और इसकी एडॉप्टेशन भी है। तो इस क्वेश्चन के इसमें आप अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्ट ऑन हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, तो आपने ये इफेक्ट्स बताने हैं कि प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्लांट एडॉप्टेशन बताए जो हाई टेम्परेचर में प्लांट करता है, तो आपने ये पॉइंट्स बताने हैं कि प्लांट्स के आपके अंदर एडॉप्टेशन करता है। अब हम आ जाते हैं लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी में यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम टेम्परेचर होता है, इवन माइनस में भी चला जाता है। बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे गर्मी, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन एरियाज़ में प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और प्लांट उस सिचुएशन से निकलने के लिए और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कौन सी एडॉप्टेशन करते हैं। जो पहली चीज़ है प्लांट्स के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है लो टेम्परेचर का, वो इफेक्ट पड़ता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इफेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर पर इफेक्ट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिपिड में एम्बेडेड होती हैं। अब ये लिपिड और प्रोटीन्स की नेचर को इफेक्ट कर देता है। जब लिपिड और प्रोटीन की नेचर को इफेक्ट करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। मीन उसमें सोल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोल्यूट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोल्यूट के साथ डिफरेंट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर इफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट उसमें से सोल्यूट हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफेक्ट ऑन सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं कि दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मीन कि ये प्लांट्स अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मीन के जो कार्बन होते हैं उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होंगे, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो जो है सैचुरेटेड होंगे। तो अनसैचुरेटेड में जब डबल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होंगे और ये ऑयली होते हैं सब्सटेंस। तो इस वजह से ये सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। मीन उसको अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अच्छा, और ये अनसैचुरेटेड जो है विच प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि वो क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं, उसको भी रोकती है। जब क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो सोल्यूट जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि जो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो सेल वॉल में फॉर्म होंगे। आइस क्रिस्टल फॉर्म इन सेल वॉल, यानी आइस क्रिस्टल सेल वॉल में बनना शुरू होंगे। उस सेल वॉल में बनेंगे बल्कि साइटोसोल में नहीं बनेंगे। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है। उस साइटोसोल इज सुपर कूल। अगर आप एक ऐसे ट्री की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रहता है, जैसे कि ओक ट्री है या ओक प्लांट है। ओक प्लांट क्या करते हैं कि उनमें जब बहुत ज़्यादा जो है वो लो टेम्परेचर होता है तो उनकी सेल वॉल जो है वो क्रिस्टलाइन हो जाती है। सेल वॉल में क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब सेल वॉल में क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगे, इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते rather than साइटोसोल। साइटोसोल्स बिकम सुपर कूल। साइटोसोल में बहुत ठंडक होगी लेकिन वो फ्रीज नहीं होगा। सेल वॉल फ्रीज होगी, सेल वॉल में क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, उसके मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइटोसोल जो है वो फ्रीजिंग नहीं होना चाहिए, वो बहुत सुपर कूल हो जाता है जिसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी डिफरेंट एडॉप्टेशन जो कि प्लांट्स लो टेम्परेचर पर शो करता है। तो आज का मेरा टॉपिक था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर आपसे क्वेश्चंस आता है कि हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन प्लांट्स और हाई टेम्परेचर की एडॉप्टेशन इन प्लांट्स में क्या है, तो ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है लो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन प्लांट्स और लो टेम्परेचर की एडॉप्टेशन प्लांट क्या करती हैं, तो वो आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।